All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. I will share the screen now. Okay. Today we will discuss the next part of unit first, that is frequency modulation. जैसे प्रीवियस क्लासेस में अपन ने स्टडी करा AM इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द FM दैट मींस द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अब सो द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन where the frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal. जो सेम डेफिनेशन AM में अपन स्टडी कर रहे थे वहां एम्पलीट्यूड था, FM में वेरी करने वाली चीज क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी. जैसे AM की डेफिनेशन क्या थी, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी AM के केस में, बट इन केस ऑफ FM frequency is changed. Frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal, but amplitude is constant. Okay. अब जैसे यहाँ डेफिनेशन अपन देखें एक एक करके पॉइंट. सो फर्स्ट वन कंसीडर द इक्वेशन ऑफ दिस वन. ठीक है. इक्वेशन कौन सी है, ये वाली कैरियर सिग्नल की है ना. कैरियर सिग्नल की इक्वेशन है VCT equals to VC cos of omega CT. ठीक है. That is the carrier signal. Amplitude क्या है, VC. Amplitude is VC. Frequency is omega C. Frequency is omega C. ठीक है. जब AM का केस आएगा तो वेरिएबल चीज क्या रहेगी, VC, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर. जब फ्रीक्वेंसी का केस आएगा तो वेरिएबल चीज क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा C. अब यहां पर स्टडी किसकी कर रहे हैं, FM, तो वेरिएबल चीज क्या रहेगी यहाँ पे, ओमेगा C. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल ओमेगा C is changed as according to the M of t, as according to the modulating signal M of t, that is known as the frequency modulation. क्लियर. फर्स्ट इसके डेफिनेशन ऑफ FM. अब इसके एक एक पॉइंट को अपन स्टडी करते चलते हैं. अब यहां तुम देखो इसमें VCT इक्वल्स टू A, कैपिटल A, दैट मींस VC, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, A cos ऑफ ओमेगा CT. तो वेरिएबल चीज क्या है, फोकस कहां पे अपन को करना है, इसके ओमेगा C पे, इस वाले पार्ट पे, क्योंकि यही वेरिएबल पार्ट है और यही अपन स्टडी करेंगे किसमें, FM में. FM दैट मींस द frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal frequency पे. ओके. नेक्स्ट, जैसे अपन 12th में स्टडी करिए कि ओमेगा C को और फ्रीक्वेंसी को T से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, फेस. अब ओमेगा C को अपन T से यानी फ्रीक्वेंसी को अपन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यानी ओमेगा I इक्वल्स टू DT इक्वल्स टू D फाई. ये इस तरह से अपन 12th में अपन स्टडी कर चुके हैं. D फाई इक्वल्स टू ओमेगा इनटू DT. ठीक है. तो फेस कितना आया, फाई. अगर दोनों साइड अपन इसका इंटीग्रेशन करें तो फेस फाई इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओमेगा I इनटू DT. ये फेस आया. दैट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि ओमेगा को T से मल्टीप्लाई करें तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, फेस. यूनिट क्या रहेगी उसकी, रेडियन. जैसे ओमेगा की क्या यूनिट रहती है, रेडियन पर सेकेंड. T से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, फेस की यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन. ठीक है. तो एक इसका छोटा सा डेरिवेशनल पार्ट है, वो अपन देखें यहाँ पे. यहाँ इधर देखो, इस वाले पार्ट में अपन देख रहे हैं इन केस ऑफ FM ओमेगा I इक्वल्स टू ओमेगा C प्लस KF M ऑफ T. ओमेगा I is the instantaneous frequency. ठीक है. ओमेगा C is the carrier frequency. KF क्या है, कांस्टेंट फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. M of T क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है. अब इस वाली इक्वेशन को देखो तुम मुझे, इस वाली इक्वेशन, ये ओमेगा I एक्चुअली क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ FM,
दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ FM। तो जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है ना, उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करो इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से उसको अपन जस्टिफाई करें। कैसे कि a frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal, मतलब omega I should be changed or vary as according to the modulating signal। हो रहा है ऐसा? ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। जब m of t पॉजिटिव है तो वो ओमेगा सी के साथ क्या होगा, ऐड होगा, और ओमेगा आई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब अगर अपन जैसे ये वाला एग्जांपल लिया अपन ने, ये ले लिया अपन ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फॉर एग्जांपल ये अपन ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंसीडर करा, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट का है, ठीक है। साइनोसोडल सिग्नल है, तो एक तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, दूसरा नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। जब m of t पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा, और ओमेगा आई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? जब ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, तब ओमेगा आई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये m of t अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल जैसे kf की वैल्यू ले ली अपन ने 10, m of t की वैल्यू ले ली +5, तो 5 into 10 50, तो 50 जब ओमेगा सी में ऐड होगा तो ओमेगा ई ऑलरेडी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? जब m of t की वैल्यू -5 वोल्ट लूं, नेगेटिव साइकिल है, तो ये -5 वोल्ट 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -15, तो -50 होगा, तो ओमेगा सी से क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, तो ओमेगा ई अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो बात समझ में आई? The omega I should be increased when m of t is positive. Omega I will be reduces when m of t is negative. So ultimately क्या हुआ, frequency कौन सी, omega I is increase and or decrease as according to the modulating signal। modulating signal positive है, omega I increase हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव है, ओमेगा आई रिड्यूस हो जाएगा। तो वो डेफिनेशन जस्टिफाई होगी। एएम की जो डेफिनेशन है, एफएम की जो डेफिनेशन है, एफएम की डेफिनेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पॉजिटिव है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो जस्टिफाई हो गया, ये क्लियर हुआ। अब जैसे इसके एक एक केस देखें। फर्स्ट केस, जैसे अगर बाय द वे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अप्लाई ही नहीं करूं, तो उस केस में इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैरियर के बराबर, कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओमेगा सी। ये इस इक्वेशन से आए सारा का सारा एनालिसिस। जब m of t को अपन 0 कर दें तो दूसरी टर्म तो क्या हो गई, 0, तो ओमेगा इक्वल टू क्या बन गया, ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखें, जब m of t पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लें अपन, m of t की पॉजिटिव हाफ साइकिल लें, ये वाली बात, पॉजिटिव हाफ साइकिल लें, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी से ग्रेटर देन है, यानी ओमेगा आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब m of t नेगेटिव लिया मैंने, तब उस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा सी, ओमेगा आई क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मींस कि इंस्टेंट ओमेगा आई क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, किसके रेस्पेक्टिव वेरी कर रही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेरी रेस्पेक्टिव। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, m of t, मतलब इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्टिव इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। m of t पॉजिटिव है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, m of t नेगेटिव है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई। सो द फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यही एफएम है, यही एक्चुअली क्या रहता है, एफएम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी वेरी एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेसिक डेफिनेशन। एएम के केस में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी वहां, एम्पलीट्यूड वेरी एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो एक और वेव फॉर्म से मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूं। जैसे ये वाली वेव फॉर्म देखो तुम, इसमें ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाया अपन ने, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बना दिया, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी का, ऑडियो रेंज का, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी का क्या बनाया, कैरियर, ये कैरियर है हाई फ्रीक्वेंसी का, ये लो फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब यहां तुम देखो, जैसे पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये वाला पार्ट। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या रिड्यूस हो रही है वो कैसे पता पड़ता है कि ये लैम्डा से, जैसे ये इसका लैम्डा है, यहाँ लैम्डा हाई है, लैम्डा अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये रिलेशन अपने को पता है, F इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा को अपन इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी यहाँ पे, लो रहेगी। यहाँ लैम्डा कम है, ये पूरी साइकिल का, जैसे एक कंप्लीट साइकिल से अपन लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, तो ये लैम्डा क्या है, ये रिड्यूस है, इसके कंपैरिजन लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, हाई है। ठीक है, और यहाँ देखना है कि जैसे पॉजिटिव और ये नियर बाई होता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ लैम्डा जैसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, ज्यादा गैप आया, तो ज्यादा गैप के केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूं कि जैसे ये वाले केस में, इस वाले केस में जैसे ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जैसे फ्रीक्वेंसी ली मैंने, एम्पलीट्यूड तो ले लिया +5 वोल्ट, एम्पलीट्यूड तो ले लिया मैंने +5 वोल्ट। ठीक है, और 20 हर्ट्ज का मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, 20 हर्ट्ज का मैंने इंफॉर्मेशन सिग्नल ली, जिसका एम्पलीट्यूड तो है ±4 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज। कैरियर सिग्नल लिया मैंने किलो हर्ट्ज का, तो ये ले लिया 20 किलो हर्ट्ज का, या 20 मेगा हर्ट्ज का ले लिया, मेगा हर्ट्ज का ले लिया कैरियर। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में क्या हुआ, जहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये 20 से बढ़ के कहां चली गई, 25 मेगा हर्ट्ज पर। और यहाँ जो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई है, ये जैसे अपन ने ले लिया, ये रिड्यूस होकर कितनी आ गई, 15 मेगाहर्ट्ज पर। ये 15 मेगाहर्ट्ज। तो अब मुझे बताओ, उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करो, फ्रीक्वेंसी की जो एफएम की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करो इस वाले डायग्राम से। तो अपन देख रहे हैं, जैसे डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, ये वाला जो पार्ट है, ये कैरियर वाली कौन सा, ये वाला पार्ट, ये कैरियर है ना, सेकंड वाली वेवफॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा सी, इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ओमेगा सी ली, और ओमेगा सी की वैल्यू में जैसे कितनी ले रहा हूं, 20 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज का मैंने कैरियर लिया। तो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये 20 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी वेरी एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी 20 मेगाहर्ट्ज से ये 25 मेगाहर्ट्ज कब जाएगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। 20 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज पे आ जाएगा, जब कब आएगा, तब इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइकिल। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज से कभी तो ये 25 मेगाहर्ट्ज पे जा रहा है, कभी ये 15 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है। तो ये किसके रेस्पेक्टिव आ रहा है या किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। 20 मेगाहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज कब गया, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज रिड्यूस कब हो गया, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई यहां पे। आई बात समझ में। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट था, तब वो फ्रीक्वेंसी 20 से कहां चलेगी, 25 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव वाला पार्ट आया, तब वो कहां पे आ गया, 20 से 15 मेगाहर्ट्ज पे। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर ऑब्वियसली चेंज कर रही है, वो कभी 20 से 25 पे जा रही है, कभी 20 से 15 पे आ रही है। So the frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal. Definition justify होगी इस डायग्राम से, FM की डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब अपन इसका डेरिवेशनल पार्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट इसका क्लियर हुआ, अब इसका डेरिवेशनल सेक्शन देखें अपन। तो डेरिवेशनल सेक्शन में अपन जानते हैं कि d phi इक्वल्स टू ओमेगा i इंटू dt
दोनों साइड अपन ने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन, तो डी फाई तो किस में कन्वर्ट हो गया, फाई में, और दूसरी साइड में क्या गया इंटीग्रेशन, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओमेगा आई इंटू डी टी, ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ ओमेगा आई की वैल्यू जो है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी प्लस के एफ एम ऑफ टी, ठीक है ना, ये वैल्यू अपन ने कहा पुट ऑन करी, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट ऑन करते फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी इस तरह से, ओमेगा सी इंटू टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एम ऑफ टी डी टी। ये इक्वेशन अपने को वहां एग्जाम में लिख के आनी है ना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाले डायग्राम अपन ने बता दिए, ये वाले डायग्राम से अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, पर एक्सप्रेशन अब कौन से आएंगे, ये वाले एक्सप्रेशन आएंगे, ये वाले एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे एफएम का एक्सप्रेशन क्या आया, ए तो एक्चुअली क्या है वीसी, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, सो वीसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एम ऑफ टी डी टी। ठीक है, बात आई समझ में, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये एग्जाम में अपने को लिख के आना है एफएम के लिए, ये वाला एफएम के एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एफएम से अगर अपन फेस मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो फेस मॉड्यूलेशन कब आएगा, जब अपन डिफरेंशिएशन कर दें उसका, है ना, डिफरेंशिएशन करें ओमेगा इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, तो जैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, के एफ एक्चुअली किसके लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, के पी कौन सा बन जाएगा, फेस मॉड्यूलेशन के लिए, तो बाकी सारा सेम है, ये जितना वाला पार्ट है ये सारा का सारा पार्ट सेम है। यहाँ के एफ की जगह तो क्या आ गया के पी, के एफ तो किसके लिए था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, के पी किसके लिए था, फेस मॉड्यूलेशन के लिए, और यहाँ जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन हट गया क्योंकि डिफरेंशिएशन आता है, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना, तो जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वाला सेक्शन क्या हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा के पी इंटू एम ऑफ टी, सिंपल। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, जैसे कई बार जैसे शॉर्ट नोट्स आता है अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो इस डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन के बाद ये वेवफॉर्म अपने को एक्सप्लेन करनी है, और फाइनली फिर ये डेरिवेशनल वाला पार्ट बता के ये इक्वेशन बतानी है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो ये वाली इक्वेशन आएगी, फेस मॉड्यूलेशन है तो ये वाली इक्वेशन आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर आता है कैरियर स्विंग या डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब जैसे एक नई टर्म आएगी इसमें डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो इस एग्जांपल से कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी थी कैरियर की 20 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी थी 20 मेगाहर्ट्ज की। अब जैसे पॉजिटिव साइकिल आई तो ये 20 से कहां पे चला गया, 25 मेगाहर्ट्ज पे चला गई, और जैसी नेगेटिव साइकिल आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तो ये 20 से कहां चला गया, 50 मेगाहर्ट्ज पे। तो कितना स्विंग कर रहा है, कितना वेरिएशन आया इसमें, 20 से 25 गया तो 5 मेगाहर्ट्ज का, 5 मेगाहर्ट्ज का इंक्रीमेंट हुआ, 20 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज पे गया तो 5 मेगाहर्ट्ज का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो अल्टीमेटली डेविएशन कितने का हो रहा है, 5 मेगाहर्ट्ज का। सो द डेल विल बी द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज इक्वल्स टू 5 मेगाहर्ट्ज। ये वाला डेविएशन इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि डेविएशन किसका हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का। डेविएशन किस चीज का हो रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और कितने पार्ट से वो डेविएट कर रही है, कितने पार्ट से कर रही है, 5 मेगाहर्ट्ज से। 20 से 25 मेगाहर्ट्ज पे गई, 5 मेगाहर्ट्ज का डेविएशन आया, 20 से 15 मेगाहर्ट्ज पे गई तो कितना डेविएशन हो गया, 5 मेगाहर्ट्ज का। तो अल्टीमेटली डेविएशन कितना हो रहा है, 5 मेगाहर्ट्ज का। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ, जैसे ये साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालनी, एफएच यानी हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और एफएल क्या है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। एफएच जो है हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जैसे कितनी है यहाँ पे, 25 मेगाहर्ट्ज जो हायर बैंड है, हायर साइड है। लोअर वाली कितनी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे ले 15 मेगाहर्ट्ज वाली, ठीक है। और 20 क्या है यहाँ पे, 20 मेगाहर्ट्ज क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, तो 20 में 5 इंक्लूड करा तो कितना बना, 25 बन गया, ये हो गया ना। यहाँ डेल की वैल्यू कितनी है, 5 है, डेल जैसे ले लिया अपन ने 5 ले लिया। एफसी कितना ले लिया, 20, एफसी ले लिया जैसे अपन ने 20 मेगाहर्ट्ज, है ना, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो जब एफ एच कितना पहुंच रहा है, 25 कैसे हुआ, 20 प्लस 5, 20 को दोनों को ऐड कर दिया तो 25 आ गया। लोअर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 20 में से 5 रिड्यूस कर दो तो 15 आ गया, ये 15 आ गया।
तो डेविएशन कितने का हो रहा है? तो एफ एच क्या है? एफ सी प्लस डेल। एफ एल क्या है? एफ सी माइनस डेल। तो डेल कितना है? 5 है। तो 20 में 5 ऐड करा 25 आया, 20 में से 5 रिड्यूस करा 15 आ गया। तो डेविएशन कितना का हो रहा है? 5 मेगाहर्ट्ज का। दूसरा पैरामीटर क्या है इसमें? कैरियर स्विंग। कैरियर स्विंग को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ एच माइनस एफ एल, और एफ एच माइनस एफ एल करेंगे तो कितना आएगा? 2 डेल। ये एफ सी प्लस डेल माइनस एफ सी माइनस डेल, तो ये कितना आ जाएगा? 2 डेल। 2 डेल एक्चुअली मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। तो 10 हो रहा है ना। 25 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का आ रहा है? 10 का। और 10 एक्चुअली क्या है? 2 डेल। ये एक्चुअली क्या है? दैट इज द 10 का डिफरेंस है 25 और 15 के बीच में। और ये एक्चुअली क्या है? दैट इज द 2 इंटू डेल, डबल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का कितना है? डबल। और डेविएशन कितना है? 5। तो 5 का डबल कितना हो गया? 10। ये इस तरह से अपन समझ सकते हैं इसको। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी अपन ने स्टडी करी, एफ एच इक्वल टू एफ सी प्लस डेल, एफ एल इक्वल टू एफ सी माइनस डेल। कैरियर स्विंग कितना कर रहा है? कितना स्विंग कर रहा है? और एफ सी से कितना? कभी 25 पे और 15 है, तो कितना स्विंग कर गया? 10 का। मतलब 25 से 15 पे गया तो कितना का स्विंग कर गया? 10। तो ये अपन इसको इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही स्टडी करते हैं। ये बेसिक स्टार्टिंग हो गई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब इस वाले सेक्शन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो वो आप मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो मुझसे आप अभी डिस्कशन कर सकते हो। ओके, आज की क्लास में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आया, कोई एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, तो वो मुझसे आप अभी डिस्कशन कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो। ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूं अभी आपकी। आस्था जोशी, प्रेजेंट सर। अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। अनीशा पांडे, प्रेजेंट सर। अंजलि ओझा, प्रेजेंट सर। अनुज शर्मा, प्रेजेंट सर। हेतल, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। प्रिया, प्रेजेंट सर। रोशनी, प्रेजेंट सर। शिवांशी, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट सर। याशी, प्रेजेंट सर। पगीशा। प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है बेटा। तो आज मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। इस लेक्चर को आज स्टडी करना है ना, एफएम इंपॉर्टेंट है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, लेक्चर को देखना है एक बार। उसके बाद भी कोई डाउट या कोई इशू रहता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।